तो डीएससी में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में या इलेक्टिव इंग्लिश आप कह सकते हैं प्रीवियसली, तो उसमें जो नया सिलेबस आपका इंट्रोड्यूस हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें अलग अलग जो यूनिट्स बनाई गई हैं वो किसी न किसी इज़म को लेकर हैं, किसी न किसी एक पीरियड को लेकर हैं। वो पीरियड जो कि किसी स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला है क्लासिसिज्म। और क्लासिसिज्म का जो आपका यूनिट है उसमें कोई भी लिटरेरी टर्म्स एज सच जो हैं वो डिफाइंड नहीं है कि ये लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में आएंगी। तो वहाँ से हमें खुद ही निकालनी है कि जो क्लासिसिज्म का जो क्लासिकल पीरियड है वहाँ से कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, या जिनके बारे में हमें लिखने के लिए पेपर में आ सकता है। तो 7-8 ऐसी टर्म्स आपके फर्स्ट यूनिट से बनती हैं, जिनमें से आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 4 को ही डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पार्ट्स में भी देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिक का ट्रेजेडी, मिथ एंड फेबल। ये 4 जो लिटरेरी टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपिक क्या होता है। एपिक, जिसे हिंदी में हम महाकाव्य कहते हैं, ये एपिक वर्ड आया है ग्रीक के एपिकस वर्ड से या लैटिन के एपिकॉस वर्ड से, राइट। तो इसका मतलब होता है कोई एक वर्ड, अ सॉन्ग और अ स्टोरी। लेकिन ये तो हो गया इसका वर्ड मीनिंग कि एपिकस या एपिकॉस से ये वर्ड आया है एपिक इंग्लिश में, और जिसका मतलब अदरवाइज होता है कोई वर्ड, कोई सॉन्ग या कोई स्टोरी। लेकिन समय के साथ एपिक की अपनी एक अलग पहचान, एक अपनी अलग डेफिनेशन बनी पड़ी है, जिसके लिए इसे यूज किया जाता है एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम के लिए। याद रखिएगा, एपिक्स आर ऑलवेज रिटन इन पोइट्री, राइट। तो ये एक लॉन्ग 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 नैरेटिव पोइम होती है, रादर वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोइम। इसमें अ ग्रेट हीरो एंड हिज एडवेंचर्स, ज्यादातर जो एपिक्स हैं वो जिस हीरो के साथ डील करते हैं, वो हीरो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होता। वो कोई गॉड हो सकता है, कोई और कोई बड़ी हस्ती हो सकता है, और एपिक्स डील करते हैं उनके एडवेंचर्स के साथ। बड़ी बड़ी बैटल्स, जो लड़ाइयाँ हैं, या हीरो की या हीरो के साथियों की बड़ी लंबी लंबी जर्नीज या उनके स्ट्रगल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपिक में डिस्क्राइब की जाती हैं। देर इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन गुड एंड इवल। कुछ कैरेक्टर्स गुड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इवल कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच में ये एक किस्म से एक धर्म युद्ध की तरह होता है। बैटल्स आर जनरली बिटवीन गॉड्स एंड डेविल्स। जो बुरे लोग हैं, शैतान लोग हैं, राक्षस लोग हैं, वो एक तरफ से लड़ते हैं। गॉड्स हैं, ईश्वर हैं, वो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, वो दूसरी तरफ से लड़ते हैं। तो इस तरीके का क्लैश जो है वो हमें एपिक्स में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एक किसी भी लॉन्ग नैरेटिव पोइम को एपिक बनाती है, वो है उसका माइथोलॉजिकल और रिलीजियस मैटर्स के बारे में बात करना। जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो कहानी है, वो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी धर्म के जो माइथोलॉजी है धर्म की, वहाँ से लिया जाता है, या जो आपके धार्मिक जो विश्वास हैं वहाँ से बातों को लिया जाता है। कहानी जनरली रिलीजियस, हर एक रिलीजन में अलग अलग गॉड्स की बात की जाती है, वहाँ से कैरेक्टर्स को उठाया जाता है। कहानी को भी वहीं से उठाया जाता है, उसका बेस वही रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ बीच में इमेजिनेशंस हों। नॉट जस्ट एंटरटेनिंग द स्टोरी, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। एपिक्स सिर्फ इसीलिए नहीं लिखे जाते कि वो एक अच्छी कहानी है। जो कहानियां सुनाने के लिए वो एंटरटेनिंग स्टोरीज नहीं होती हैं। स्टोरीज आर ऑलवेज देयर, एंड these stories are always entertaining, but the thing is they are not exclusively written with this kind of intention कि भाई आपको इसलिए आपने एपिक लिखना है, या कोई इसलिए एपिक लिख रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता है। नो, जिस भी एज को, जिस भी समय को ये एपिक्स रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस एज को ये बिलोंग करते हैं, उस समय की हिस्ट्री, उस समय की कल्चर और उस समय की जो सोसाइटी की वैल्यूज होती हैं, उन सब के बारे में हमें इन एपिक्स से पता चलता है, राइट। जैसे रामायण है, महाभारत है, हमें उस समय के, उस युग के बारे में, उनकी उसकी कल्चर के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन से लेके उनकी जो आदतों तक, हर चीज़ के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एपिक के बारे में कि एपिक्स आर ऑलवेज रिटन इन ग्रैंड स्टाइल यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज। इसके लिखने का स्टाइल और इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी, जबरदस्त आप कह सकते हैं।
ज़बरदस्त होती है, बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर इसे लिखा जाता है। और पढ़ने वालों को या उसको सुनने वालों को दे लेसन्स अबाउट करेज, ऑनर, लॉयल्टी एंड ड्यूटी। जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं, करेज है, ऑनर है, लॉयल्टी है, ड्यूटी है, ये एपिक्स इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। सबसे मेन एग्जाम्पल जो दिया जाता है ग्रीस में, वो है होमर का इलियड और वर्जिल का एनियड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, वैसे ही ग्रीक लिटरेचर में, रोमन लिटरेचर में, इवन उसके बाद इटालियन में भी, इंग्लिश में भी पैराडाइज लॉस्ट जैसे जो एपिक्स हैं वो लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट टर्म है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में आपको पता ही है। जनरली हम कई बार लाइफ में कह देते हैं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई या बहुत ये ट्रेजेडी वाली बात है। तो ये ट्रेजेडी बेसिकली लिटरेचर में होती क्या है? ये ट्रेजेडी वर्ड जो है ये आया है ट्रेजोडिया या ट्रेजोडिया से। ये एक ग्रीक वर्ड है और ये आपका एक लैटिन वर्ड है, और दोनों ही केसेस में इसका मीनिंग होता है गॉड सॉन्ग, ये पुराने समय में। लेकिन आज जो हम ट्रेजेडी का रूप देखते हैं, वो ट्रेजेडी जो है वो एक ड्रामा की एक फॉर्म है। ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्ले या कई और तरह के ड्रामा जो हैं वो लिखे जाते हैं, जिनमें एक टाइप है ट्रेजेडी। तो ड्रामा की ही एक टाइप है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सीरियस काइंड ऑफ ड्रामा है, सीरियस काइंड ऑफ ड्रामा है। क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जो हीरो है या जो मेन कैरेक्टर है या उसके साथ के जो और बाकी कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स जो हैं, वो उनका हम डाउनफॉल देखते हैं, उनकी सफरिंग देखते हैं थ्रू आउट द स्टोरी। सारी कहानी में वो सफर करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो उनका डाउनफॉल हो जाता है। हीरो जो है वो यूजुअली एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, नोबल क्वालिटीज होती हैं। किसी बड़े घराने से या किसी बड़े राजा का या कोई राजकुमार हो सकता है ना, बड़े हाई स्टेटा ऑफ लाइफ से उसको लिया जाता है, एंड ही इज ऑलवेज अ नोबल नोबल पर्सन। बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई एक बात जरूर ऐसी होती है जो उसकी वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, जिसे हम ट्रेजिक फ्लो कहते हैं, या ग्रीक लैंग्वेज में इसे हेमर्शिया कहा जाता था। तो ये जो वीकनेस है, लेकुना है, ट्रेजिक फ्लॉ है, हेमर्शिया है, उस मेन कैरेक्टर में जो कमी है, कमजोरी है, वही उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई किसी की कोई रैशनेस हो सकती है बहुत ज्यादा, कोई अग्रेसिव है, या किसी में कोई डिसीजन लेने की कोई समस्या है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, राइट। सो लेकिन किसी भी एक ट्रेजेडी में जो उसका मेन कैरेक्टर होता है, उसके कैरेक्टर में एक वीकनेस ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं पर उसकी डाउनफॉल का रीजन बनती है। इस जिसकी वजह से उसी उसी वीकनेस की वजह से उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फेसेस ग्रेट प्रॉब्लम, फाइनली मीट्स सॉरो और डेथ। और अल्टीमेटली सारी कहानी में तो वो सॉरो से भरा रहता है और अंत में उसकी डेथ भी हो जाती है। सो जैसे क्रिएट्स फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। ट्रेजेडी की ये भी एक बहुत खास बात है कि ट्रेजेडी में पढ़ते पढ़ते या ट्रेजेडी को देखते देखते आपके अंदर पिटी और फियर, ये दोनों इमोशंस का पैदा होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप ऐसी कोई सफरिंग वाली चीजें देखते हैं तो आपके मन में उस कैरेक्टर के प्रति जो है वो पिटी आती है, वो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात है फियर। तो ट्रेजेडी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम हॉरर मूवी देख रहे हैं या हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन फिर फियर कैसा? फियर इस चीज का कि हमें ये समझना चाहिए कि जब एक हीरो जो कि इतने बड़े स्टेटा से लिया गया है, इतनी बड़ी उसकी पर्सनैलिटी है, इतने बड़े हाई लेवल से वो आता है, उसके बावजूद भी उसका डाउनफॉल हो जाता है, तो नॉर्मल इंसान के साथ तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इट टीचेज मॉरल लेसन्स अबाउट लाइफ चॉइसेस एंड ह्यूमन वीकनेसेस। तो जिंदगी के जो बड़े बड़े हमारे कंसर्न्स रहते हैं, लाइफ है ना, लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। लाइफ चॉइसेस के बारे में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इंसानों की जो कमजोरियां हैं, ह्यूमन वीकनेसेस हैं, उनके बारे में भी हमें समझने को मिलता है। एंड यूजली एंड्स सैडली बट लीव्स डीप मीनिंग। हालांकि ट्रेजेडी की स्टोरी जो है दैट एंड्स वेरी सैडली बिकॉज ऑल गुड कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट डाई एट द एंड ऑफ द स्टोरी। बट ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा डीप मीनिंग, एक इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर छोड़ जाती है, जिससे आप आगे आने वाले अपने लाइफ में जो है वो दैट यू कैन लर्न सम लेसन्स विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ टू कम। तो एग्जाम्पल्स के लिए देखें तो इडिपस रेक्स है सोफोक्लीज का, और हैमलेट विलियम शेक्सपियर का, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ट्रेजेडीज के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप एटलीस्ट दो एग्जाम्पल जब डेफिनेशन लिखेंगे तो जरूर कोट करेंगे। और दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म है वो है मिथ। मिथ क्या होती है? मिथ वर्ड जो है वो मिथॉस से आया है,
ग्रीक लैंग्वेज से, और इसका जो मीनिंग होता है अ वर्ड, अ स्पीच और अ स्टोरी। लेकिन मिथ क्या है? मिथ एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, बहुत पुरानी आप कह सकते हैं, जो कि हमारे जो बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, नेचुरल इवेंट्स हैं, किसी भी कल्चर के, हर एक कल्चर की याद रखिएगा अपनी एक मिथ होती है। एक मिथ नहीं होती है बल्कि कई सारी मिथ्स होती हैं। तो ये जो मिथ्स होती हैं वो उस कल्चर के जो बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, मैनर्स, मोड्स, रिचुअल और जो नेचुरल इवेंट्स हैं जो उस कल्चर में होते रहते हैं उनके बारे में होती है। और इन मिथ्स में जनरली इन्वॉल्वमेंट होती है गॉड्स की, गॉडेसेस की, हीरोज की और बाकी सुपर नेचुरल बींग्स की। मिथ में बहुत सारे ऐसे सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग से परे होते हैं, राइट। ये वो कैरेक्टर होते हैं जैसे आत्माएं हो गई, जैसे परियां हो गई, जैसे भूत प्रेत हो गए, इस तरीके की जो चीजें हैं, एंजल्स हो गए, इस तरीके की जो सुपर नेचुरल मशीनरी है वो मिथ्स में यूज की जाती है। इट इज क्रिएटेड इन एंशियंट टाइम। मिथ की एक खास बात यह है कि इसके ओरिजिन का हमें बहुत कम पता होता है, रेयरली पता होता है, क्योंकि जो मिथ है इट इज ऑलवेज क्रिएटेड इन सम एंशियंट पीरियड। बहुत पुराने समय में इसका जो इसको लिखा गया होता है या बताया गया होता है, तो अभी तक आते आते हम उसके बारे में बहुत कम जानते होते हैं। इट एक्सप्लेन्स थिंग्स दैट पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। खास बात यह भी है कि इंसान के साथ ही बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसे पता नहीं होता है। अब हम साइंटिफिक युग में रह रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें साइंस से मिल जाते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसे कई सारे जीवन के प्रश्न हुआ करते थे जिनकी हमें समझ नहीं होती थी। तो मिथ्स जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं या एक्सप्लेनेशन जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसे बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि ये दुनिया कैसे बनी, या चेंज ऑफ सीजन, ये सीजन कैसे चेंज हो जाते हैं। तभी तक क्योंकि साइंटिफिकली लोगों को पता नहीं था रीजंस फॉर गुड एंड बैड फॉर्चून, अच्छी किस्मत कैसे बनती है, बुरी किस्मत क्या होती है, कर्म क्या है, या ये जो सारी चीजें आफ्टर लाइफ क्या है, जीवन के बाद क्या होने वाला है, ये सारी बातें जो हैं वो हमें मिथ के थ्रू पता चलती हैं। इट टीचेज मॉरल लेसन। मिथ जो है वो हमें मोरालिटी सिखाती है, हमें मॉरल लेसन सिखाती है, हमें अच्छा बनाती है। और मिथ की एक और बात है, मिथ सिर्फ कहानियां नहीं होती, स्टोरीज नहीं होती जो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं, बल्कि हमारे रिलीजन, हमारे रिचुअल्स और हमारी कल्चर के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड होती हैं, डीपली कनेक्टेड होती हैं, उनके साथ जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं रह जाती बल्कि वो हमारे जो एक कल्चरल सिस्टम है उसके साथ उनका जुड़ाव होता है। हर रिलीजन की, हर एक कल्चर की, हर एक सोसाइटी की अपनी अलग अलग मिथ्स होती हैं, अपने उनके विश्वास के हिसाब से, अपने उनके इतिहास के हिसाब से, अपनी उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने उनके खासकर इन्वायरमेंट के हिसाब से भी, जहाँ पर वो कल्चर्स या जहाँ पर वो सोसाइटीज या जहाँ पर वो रिलीजन जो हैं उनका विकास जहाँ पर हुआ है उसी हिसाब से जो है वहाँ की मिथ्स बनी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीक मिथ्स जो हैं वो बहुत सारी, कई सारी तरह की मिथ्स हैं, लेकिन पेंडोरा बॉक्स वाली मिथ काफ़ी फेमस है। इसी तरीके से इंडिया में अगर हम बात करें, हिंदुइज्म में बात करें, तो रामायण की मिथ जो है वो भी बहुत फेमस है। राम के बारे में भी कई कहानियां किस्से जो हैं वो सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो ये है मिथ। और यहाँ लास्ट टर्म है फेबल। अब फेबल क्या है? फेबल एक कहानी होती है, छोटी कहानी कह सकते हैं, जिसका जो आविष्कार आप कह लो, जो फेबुला वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है अ टॉक, अ स्टोरी और अ टेल। लगभग जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं पर स्टोरी के साथ ही रिलेटेड हैं। और फेबुला वर्ड का मीनिंग भी एक अ टॉक, अ स्टोरी और अ टेल। इट इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी। बहुत छोटी और बहुत ही सिंपल कहानी होती है। फेबल इज ऑलवेज अ वेरी सिंपल स्टोरी, बहुत छोटी और बहुत सिंपल, और लेकिन छोटे होने के बावजूद ये बहुत ही बड़ा कोई मॉरल या कोई शिक्षा लेसन जो है लाइफ के बारे में हमें सिखाती है। ये खास बात है। फेबल ऐसे सिंपल एंटरटेनिंग कहानी नहीं होती, इसके साथ साथ हमें छोटी सी कहानी भी एक शिक्षा दे जाती है, एक मॉरल दे जाती है। जनरली फेबल्स में ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि ह्यूमन कैरेक्टर्स की जगह यहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स, या तो कोई पक्षी होंगे या कोई जानवर होंगे या कोई चीज होगी जो कुछ करती हुई आपको उसको एनिमेट करके जो है वो दिखाया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि वो जो जानवर हैं, पक्षी हैं या चीजें हैं, दे कैन टॉक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। वो इंसानों की तरह बात भी कर सकते हैं और इंसानों की तरह जो है वो एक्ट भी कर सकते हैं। तो जो फेबल है दैट ऑलवेज शोज ह्यूमन क्वालिटी। हालांकि देखिए, होते वहां पे जानवर दिखाते हैं, पक्षी दिखाते हैं, कोई चीजों को दिखाया जाता है फेबल्स में, लेकिन उनमें ह्यूमन वाली क्वालिटीज होती हैं, ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटीज होती हैं। जैसे विजडम है, ग्रीड है, काइंडनेस है, फुलिशनेस है ना। वो लालची हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं, पक्षी, जानवर या कोई चीज।
तो वो सिर्फ दे आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों को इन कहानियों के थ्रू, पशु पक्षियों की कहानियों के थ्रू उनके गुड बिहेवियर के लिए और प्रैक्टिकल विजडम के लिए जो है वो इंस्पायर किया जाता है इन कहानियों के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं, कई बार तो एक पैराग्राफ, जैसे थर्स्टी क्रो की कहानी है, ग्रीडी डॉग है, ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं पर फेबल्स का काम करती हैं, जिनमें लास्ट में एक मॉरल भी रहती है। तो यूजली टोल्ड इन अ डायरेक्ट वे, छोटी कहानी है, सीधी सीधी सुना दी जाती है। एक लेसन या मॉरल जो है वो क्लियरली स्टेट होता है। कहानी जब आप पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई ना कोई लेसन दिखा रही है, कोई ना कोई मॉरल जो है वो शो हो रही है। तो वो मॉरल और लेसन लास्ट में बल्कि कई बार लिखा भी होता है। एंड सबसे बड़ी बात, इट इज पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब तो ये रिटर्न रूप में हमें दिखनी शुरू हो गई हैं। अदरवाइज पुराने समय में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसी कहानियों को, ऐसी फेबल्स को सिर्फ सुना सुनाकर, दादी नानी की कहानियों की तरह सुना सुनाकर इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता था। अब तो हमारे पास इसका रिटर्न रूप भी अवेलेबल है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स एंड द टॉर्टोइज एंड द हेयर, शायद दोनों ही कहानियां आप लोगों ने सुन रखी होंगी। तो ये थी फेबल, और ये थी हमारी 4 लिटरेरी टर्म्स जो कि क्लासिसिज्म में आपसे एज लिटरेरी टर्म्स पूछी जा सकती हैं। बाकी की जो 3-4 लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और क्लासिसिज्म क्या होता है, क्लासिसिज्म के कौन कौन से राइटर्स को हम क्लासिकल राइटर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।